पितृपक्ष का प्रारंभ 18 सितंबर से हो रहा है। बुधवार के दिन 8:50 पर प्रतिपदा का आरंभ है। उसके पहले अगस्त ऋषि को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद महालया का आरंभ शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन पुनः बहुत कम देर के लिए 25 या 26 मिनट के लिए प्रतिपदा है, अतः 18 से ही इसका प्रारंभ माना जाएगा। और यह 15 दिनों का पक्ष पितरों को बड़ी शांति देता है। और पितर जब खुश होते हैं तो गृहस्थों को बहुत सारी सुख समृद्धि, उनकी जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते हैं। वे देवलोक से प्रार्थना करते हैं कि मेरे वंशजों में धन की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, कीर्ति की वृद्धि हो और युगों युगों तक मेरे वंश का नाम बढ़ता चला जाए। कहा गया है कि पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता ही परम तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। यानी पितर प्रसन्न हो तो समझ लिया जाए कि सभी देवता प्रसन्न हो गए। और पितर के कारण ही लोगों को संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, घर में कलह नहीं होता है और शांति का वातावरण बना रहता है, जिसके पितर संतुष्ट रहते हैं। अतः कोशिश करके इस 15 दिनों के पक्ष में जिसके पिता की मृत्यु जिस तिथि को हुआ है, प्रतिपदा से आरंभ करके और अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य शांति भाव का पालन करते हुए उन्हें नित्य ही जल दिया जाए। क्योंकि पितर यदि तृप्त होते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। और तृप्ता पितरः रुधिरम पिबन्ति, अर्थात अपने वंशजों के, अपने कुलज के दुख की का कारण पितर ही बन जाता है यदि वो असंतुष्ट होते हैं तो। इसलिए मैं और सनातनियों से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें कहता हूँ, उन्हें ये कोशिश करता हूँ कि उन्हें ये बात का ज्ञात हो कि हमारे पितर जिसके कारण हमें सुख शांति प्राप्ति हुई वो हमेशा बना रहे। और किसी को यदि संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, घर में वैमनस्यता है, कलह है, वो निश्चित रूप से आकर के पितरों को जल दें, उनको शांति मिलेगी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए लोग अभी गया जा कर के देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। और मैं पितरों के विषय में क्या कह सकता हूँ, पिता के कारण ही बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो कि आज यश आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको पिता के कारण ही धरती पर यश मिला है। भागीरथी का आगमन पितरों के उद्धार के कारण ही हुआ है। श्रवण कुमार तो जग विख्यात हैं, विश्व पितामह हमारे आदर्श शिरोमणि, सब के सब एक से एक बड़े विभूति, जिसमें किसी न किसी कारण से पिता का ही हाथ रहा है। और क्या कहूँ, सब लोग पितरों के प्रति जरूर जल दें। पितृ तर्पण किनको करना चाहिए? पिता से तर्पण की कड़ी शुरू होती है और जितने भी मृत व्यक्ति हमारे कुल में संबंधी में हैं उन्हें जल देना चाहिए। पिता के मृत्यु के बाद ही किसी को तर्पण का अधिकार मिलता है, पिता के रहते हुए नहीं। यहाँ 18 तारीख से पितर पक्ष शुरू हो रहा है और यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग नगर परिषद से मांग किए थे कि कम से कम यहाँ पे साफ सफाई कर दिया जाए, क्योंकि गंदगी का जो है अंबार यहाँ पड़ा हुआ है और काफ़ी लोग आते हैं जिसको आने में कठिनाई होती है। इसीलिए हम लोग मांग किए थे नगर परिषद से यहाँ साफ सफाई कर दिया जाए। तो आज से साफ सफाई शुरू कर दिया गया है और कम से कम नहाने धोने का व्यवस्था किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा। और लोगों का यही मांग है कि थोड़ा और बढ़िया से साफ सफाई हो जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई कष्ट ना हो। ये रोहतारा चौक वार्ड नंबर 1 का घाट है। बालू का तो नाम का चीज़ ही नहीं है। साइकिल से पहले तो ट्रैक्टर से उठा उठा के यहाँ पे बर्बाद कर दिया और अब साइकिल से भी जितना जो हल्का फल्का बालू बचा था तो साइकिल से उठा उठा के यहाँ खत्म कर दिया गया है। नदी का तो मतलब नाम रहा ही नहीं, सिर्फ एक मान के चलिए कि एक अंबार जो है खाली कूड़ा का बचा हुआ है यहाँ पे। इसलिए नगर परिषद से हम लोग फिर एक बार मांग करते हैं कि कम से कम बढ़िया से साफ सफाई कर दिया जाए, आने में लोगों को दिक्कत